महाराज ऋषभ देव जी के बाद श्रीमान भरत जी के चरित्र है। भरत जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। हम सब बड़े ध्यान पूर्वक श्रीमान भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। जो भरत जी महाराज सज्जनों कैसे भगवान के गुणगान करने से व्यक्ति का कभी भी अगर पतन भी होता है तो भी भगवान उनको कभी त्यागते नहीं। किसी भी अवस्था में भगवान अपने परम प्रिय भक्त को किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। श्रीमान भरत जी जब ऋषभ देव जी महाराज अपने शरीर को त्याग कर नित्य धाम में प्रवेश किए, तब भरत जी ने पृथ्वी पर शासन की और महाराज फिर पिता के वचन की याद की कि पिता ने कहा था कि एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय स्वरूप को निरंतर ध्यान करना यही मानव के लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी है। भरत जी पृथ्वी पर 100 वर्ष तक शासन किए और 100 वर्ष के शासन करने के बाद भी महाराज भरत जी भजन करने के लिए चले गए। भजन करने के लिए कहाँ गए? तो सीधे महाराज गंडकी नदी के किनारे पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में। बहुत लोग कहते हैं कि भाई गृहस्थ के घर को भी तो आश्रम कहा गया है, लेकिन गृहस्थ के घर को अगर आश्रम कहा गया है, आश्रम कौन है? जिस जगह पर कभी कलह न हो, जिस जगह पर निरंतर भगवान की कथा और भगवान के नाम संकीर्तन चलते रहे। और हम सभी सनातनी को कुछ दिन ऋषि मुनि साधु संतों के निकट रहना चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर क्या विशेषता है? उस स्थान पर सज्जनों यही विशेषता है कि उस स्थान पर रहने से क्या हमको मिलेगा? उस स्थान पर रहने से उस स्थान की जो प्रभाव है कि अनेकानेक महापुरुष लोग आए होंगे। वो अनेकानेक महापुरुषों की भजन के प्रभाव से हमें स्वयं अपने आप में भजन करने का आनंद मिलेगा। श्रीमान भरत जी ने भी राजपाट छोड़कर सीधे गंडकी नदी के पावन तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में पुलाह आश्रम में पहुंचे। वहीं पुलस्त्य ऋषि का आश्रम कहाँ है? जिसको हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, गंडकी नदी के किनारे। आज भी भगवान वहाँ नित्य निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ नित्य महाराज गंडकी नदी की धारा प्रभावित होती है, जहाँ हम सभी को भगवान शालिग्राम की प्राप्ति दर्शन होते मिलते हैं। वहाँ गंडकी ऋषि के तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में रहकर भरत जी ने बड़ा कठोर तपस्या की। महाराज प्रथम दिन जब गए तो कहा गया आश्रम में रहकर प्रथम दिन जो आश्रम के नियम है उस नियम के अनुसार रहना चाहिए। वहाँ जाकर भरत जी अपने हाथ से स्वयं आश्रम पर सारा काम करते थे, न किसी से कोई सहायता। देखिए, भारत के सम्राट, पृथ्वी के सम्राट रहते हुए भी आप भी कभी भी साधु संतों के आश्रम में जाओ तो कभी भी अगर अपना कल्याण चाहते हो, चाहे आप ये नहीं सोचना कि सामने वाले अगर साधु की भेष में है तो मैं इसे सेवा कराऊं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो और सही में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो साधु संतों से कभी सेवा मत करो, इससे महान दोष होता है। स्वयं भरत जी जब पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में, फुलहा आश्रम भी बोलते हैं हमारे यहाँ, फुलहा आश्रम मिथिला भाषा में फुलहा आश्रम, तो वहाँ पर जब भजन करने लग गए, आश्रम के नियमानुसार रहे और आश्रम में किसी से सहायता नहीं ली। भगवान की पूजा करते करते
आनंद मग्न हो जाते थे। आजकल कोई आश्रम में आते, भाई हमको बढ़िया रूम नहीं दिया, बढ़िया भोजन नहीं किया, अरे हमको पानी नहीं पिलाया, हमको चाय नहीं पिलाया। वो तो चाहते साधु संत हमारे को सेवा करे। और शास्त्र में वर्णन है, गृहस्थ धर्म को आप स्वीकार किए हैं और गृहस्थ आश्रम में रहकर आप कभी भी कहीं तीर्थ स्थान में जाते हो, किसी भी साधु संतों से सेवा कराना 100 जन्म के पुण्य की क्षय भी होता है। इससे कोशिश करना चाहिए, जरूरत पड़े तब भी, नहीं तो उनसे सेवा ना कराओ। क्योंकि देखिए भरत जी जो पृथ्वी सम्राट थे, सारी सुख सुविधा थे, उनको त्याग करने के बाद ऋषि के आश्रम में रहा और ऋषि के आश्रम में रहकर स्वयं अपने ही हाथ से सारा क्रियाक्रम किए, हर कार्य स्वयं करते थे, भगवान के पूजा करते थे और पूजा करते करते स्वयं आनंद मग्न हो जाते थे। क्योंकि ना किसी से कोई भी काम की जरूरत होता स्वयं करते, किसी से सहायता नहीं लेते। सहायता कब जरूरत नहीं होता है, जब अपने आप तरंग रहे भजन की। क्योंकि निरंतर भगवान के भजन करते करते उस आनंद में भरत जी निरंतर डूबे रहते थे। हर पल हर क्षण केवल भगवान के ही चिंतन करते थे। क्योंकि उनके हृदय में सब कुछ छोड़कर एकमात्र उनको तो परमानंद की प्राप्ति चाहिए। जब वो भजन करने के लिए बैठते थे, देखिए भजन का ये पहचान है कि हम भजन करने बैठे हैं तो सही में इसका हमें क्या फल मिल रहा है कि नहीं। तो भरत जी जब भजन करने के लिए बैठते तो आंखों से आंसू बहने लग जाते। ये पहला पहचान है भजन का। शरीर में रोमांच हो जाता और जब शरीर में रोमांच हो जाता, पूजा का भी स्मरण नहीं रहता, स्वयं को अपने आप को आभास नहीं रहता। और इस प्रकार उनके नित्य नियम पूर्वक, नित्य एक दो दिन नहीं, महापुरुष लोग कहते हैं कि 18-18 घंटे तक भगवत सेवा में निरंतर तत्पर रहते थे। त्रिकाल स्नान करते थे, संध्या वंदन और निरंतर भगवान के भजन में स्वयं अपने आप को लीन रहते थे। वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, परो रजस वितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मानसेदं जजान सुरेत साध पुनराविशिष्य चेष्टे हंसम गृधानम नरेश दृंगिरामिमा। भरत जी के भजन के जो प्रभाव था, भगवान सूर्य का तेज कर्म, भगवान के सूर्य के स्वरूप उनके शरीर में दिव्याति दिव्य तेज थे। नित्य भगवान की आराधना करते थे, भगवान की उपासना करते थे। महाराज कहा गया है कि गंडकी नदी में स्वयं भरत जी खड़े होकर 18-18 घंटे तक भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, भरत जी जब भजन कर रहे थे तो ब्रह्माक्षर लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, ब्रह्माक्षरम भी गृणान। भरत जी प्रणव मंत्र का जाप कर रहे थे, भगवान के मंगलमय नाम का जाप कर रहे थे। तब वहां क्या हुआ, तो एक हरिणी नदी किनारे पर आकर पानी पीने के लिए आ गई। वो हरिणी गर्भवती थी। वो जिस समय पानी पी रही थी उसी समय इतने भयंकर एक सिंह की भयंकर गर्जना हुई। वो मृग हरिणी वैसे भी थोड़ी डरपोक रहती है, मृग डरी हुई थी। और जब डरी हुई हरिणी ने छलांग लगाई तो छलांग से जो गर्भस्थ शिशु उनके पेट में था वो बच्चा नदी में गिर गया। मृग बेचारी दुखी के कारण स्वयं
वहीं जल में प्रभावित होकर स्वयं अपने शरीर को त्याग दिया। भरत जी का उस समय भजन पूर्ण हो चुका था। जब भरत जी ने नन्हे से छोटे से मृग के नन्हे से छोटे से बालक को देखा और मृग बच्चे को उठाकर भरत जी ले आए अपनी कुटिया और अपने आश्रम में लेकर सेवा शुश्रूषा करके उनको ठीक कर दिया। देखिए ये करना, लेकिन उसमें इतनी आसक्ति हो गई। आप तो कई बार इस प्रसंग को सुना होगा। उनको ठीक क्या, ये यहाँ तक तो कोई दोष नहीं, किंतु यहाँ उन्होंने मृग शावक उस मृग बालक को अपना मान लिया। देखिए आप कहीं जाओगे, साधु संतों के बहुत बड़े बड़े मठ मंदिर मिलेंगे, आप कहोगे भाई इतनी संपत्ति तो मेरे पास नहीं है, इनके पास कहाँ से आ गए। आप ध्यान देना, उनके पास सब कुछ रहते हुए भी वो उसे अपना नहीं मानते हैं। अरे भाई यहाँ तो किसी का कोई साधु संतों के यहाँ घर परिवार के तो लोग नहीं हैं, वो अपना नहीं मानते हैं। चलो ये सब भगवान के हैं, भगवान, क्योंकि भगवान के नाम से ही प्राय मठ मंदिर की संपत्ति होती है। भगवान के वहाँ उसे अपना, उनमें आसक्ति नहीं हो जाती है, जिस कारण वो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं। लेकिन भरत जी के अंदर क्या हो गया, जो भजन करते करते उस मृग बालक को अपना मान ले लिया, ये मेरा बच्चा है। और महाराज जब उसे अपना मान लिया तो उसे प्यार पूर्वक उसे बच्चे की तरह पालन करने लगे, पोषण करने लगे बार बार। अब भजन की प्रक्रिया कुछ क्षण के लिए कम कर दिया, कभी उनको शरीर चाटते थे, कभी वो चूमने लग जाते। जैसे मान लो मनुष्य में आसक्ति, मनुष्य को अपने बच्चे से आसक्ति हो जाए, वैसे ही भरत जी को उन मृग बालक के साथ आसक्ति हो गई। उनको भजन पूजन में भी अब मन नहीं लगता, निरंतर उसी में लगे रहते थे, हर पल हर क्षण उस मृग बालक को। अब महाराज ऐसी गति हो गई जो एक पल भी उनके बिना नहीं रहा, जो निरंतर सब कुछ छोड़कर। महाराज यहाँ दो चीज की लड़ाई है, ये ध्यान देना। आसक्ति श्रेष्ठ है कि भगवान के भजन श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति में आसक्ति में डूबने से पतन होने के बाद भी क्या भगवान की भक्ति करते करते वो भक्ति हमें बचा पाएंगे, इन दोनों की एक संबंध है और इस दोनों पर हमें ध्यान देना है। भरत जी जिस आसन पर बैठे उसी आसन पर वो मृग के जो बच्चे हैं वो बैठ जाते थे। बिल्कुल भरत जी जब संध्या करने के लिए बैठते तो उनके देह चाटने लग जाते थे। जहां भरत जी फल कंद मूल लेते, बिल्कुल उनको झूठन कर देते थे। महाराज इतनी आसक्ति में उस हरिण बच्चा में भरत जी डूब गए, जो उनको पता ही नहीं चला। महाराज अगर कहीं छोड़कर अगर वो हरिण बालक कहीं चले जाते तो भरत जी को लगता कहीं ये मेरे से दूर तो नहीं हो गए, तो विरह व्याकुल होकर संताप में डूब जाता। देखिए यही एक मोह का विशिष्ट कारण है। और महाराज स्वयं व्याकुल होकर पुकारने लग जाते, हाय रे हम जैसे अभागा कौन है, मेरे मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। देखिए उनकी आसक्ति, कहाँ सब कुछ छोड़कर, घर परिवार लड़के बच्चे संपत्ति सब कुछ छोड़कर। आप बहुत लोग कहते हैं मुझे वृंदावन में रहना है। अब आप यहाँ वृंदावन में आकर कुछ ही दिन के बाद कहते हैं भाई साधु संतों के आश्रम में काम करना पड़ता है, एक छोटा सा जमीन बन जाए। फिर जमीन फ्लैट लिया, फिर सोचा एक छोटी सी कुटिया बन जाए। कुटिया बना तो देखा वृंदावन में बहुत पर्यटक आ रहे हैं, कुछ गेस्ट हाउस बनाकर कुछ धन कमाने लग जाओ। धन कमाने में लग जाता है, फिर सोचता है भी और कहीं गेस्ट हाउस होटल बना लूं। तो उनकी बाहर से आकर आप देखेंगे वृंदावन में कई लोग ऐसे आए हैं। कई एक सज्जन ने हमसे कहा कि अब तो साधु संतों के आश्रम में भी धर्मशाला गेस्ट हाउस बने। मैंने कहा
कहा कि महाराज एक जगह बिहार की बात है, एक बहुत प्रतिष्ठित घर के सज्जन था, हिंदू था। वो महाराज बाजार पर, हटिया पर आया, जैसे यहाँ बुद्ध बाजार लगते हैं ना वृंदावन में, तो वहाँ बाजार गए तो महाराज उनके सामने एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले, जैसे वो धोती कुर्ता पाग पहने हुए थे, लठिया हाथ में लेकर चलते थे, चंदन लगाकर, वो भी उनके सामने वैसे ही आने लगे। वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसने कहा, अरे भाई तू ये क्या रूप धारण कर लिए हैं? उसने कहा, महाराज क्या करूं, यही तो समस्या है, हम लोगों की जो भोजन है वो तो आप लोग खाने लगे, हमारे जो पहन रहन सहन है सो आप लोग करने लगे, आप लोग लुंगी पहनने लगे, आप लोग मुर्गा अंडा खाने लगे। तो बताओ महाराज, फिर जब आप लोग हमारे जैसे करने लगे तो मैंने सोचा चलो हम अगर मुस्लिम धर्म के हैं और ये हिंदू रहकर जब मेरा भोजन खाने लग गया, जब मेरे वस्त्र पहनने लग गया, तो क्यों नहीं मैं भी इनके जैसे ही बन जाऊं। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, भरत जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हो। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद, घर परिवार सब कुछ छोड़ने के बाद भी उन मृग बालक में ऐसे आसक्ति हो गई, ऐसे आसक्ति हो गई जो उनको ये अगला जन्म, महाराज जब वो मृग सबके आयु होता है, मृग ने अपना शरीर को प्रत्याग किया, तो भरत जी को भी इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई जो उनको भी मृग बनना पड़ा। क्योंकि